Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So guys, today we are here with class number 15. So in today's class we will talk about present indefinite. Okay? So students, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, हम पिछले क्लास में पढ़े थे जो कि टेंसेस की पहचान। ओके, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट की 2 पार्ट है, तो आज की क्लास में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है वो ये है डू और डज। ओके, आज की क्लास में हम डू का डिस्कस करेंगे। तो आओ देखते हैं कि डू कहाँ का इस्तेमाल होता है और डज कहाँ का इस्तेमाल होता है। ओके, डू विथ यूज्ड आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू इस्तेमाल होता है, क्योंकि डू जमा ing के साथ इस्तेमाल होता है। ओके, और डज इस्तेमाल होता है, डज इज यूज्ड विथ ई, शी, इट एंड सिंगल नाउन। ओके, डज हम सिंगल नेम के लिए लगाते हैं या ई, शी, इट के लिए। ओके, डू का हम इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। तो आज की क्लास में हम डू का इस्तेमाल होना सीखेंगे। ओके, डज का इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने उस दिन आप लोगों को भी बताया था कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का डिटेल बताऊंगा। ओके, सो आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास में। तो आज हम डू का इस्तेमाल होना सीखेंगे। ओके, सो इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इनकी उर्दू पहचान क्या है? था है, थी है, ते है, वगैरह आता है। ओके, सो हमारे पास पहला जुमला है हम स्कूल जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग भी जानते होंगे कि मैंने इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट किया था। मैं उस दिन पहले क्लास में इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को समझाया था। ओके, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उस दिन उस क्लास में मैं इसलिए नहीं बताया कि आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाओगे, इसलिए नहीं बताया। ओके, अब आ गया टेंसेस। तो टेंसेस की पहचान अब सीखेंगे। ओके, सो वो पहली क्लास थी हमारी सेंटेंस मेकिंग। ओके, तो यहाँ देखो हम स्कूल जाते हैं तो थे है यहाँ आ गया। मैंने बताया कि ता है, थी है, ते है वगैरह आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो हम स्कूल जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम की इंग्लिश लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? जाना। तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो स्कूल की इंग्लिश लिखेंगे स्कूल। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। सेम हैज दिस, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? जाना। तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? बाजार। तो बाजार की इंग्लिश लिखेंगे बाजार। ओके, यू गो टू बाजार, तुम बाजार जाते हो। ओके, सेम लाइक दैट, वो फुटबॉल खेलते हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं। सो सब्जेक्ट वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे दे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? खेलना। तो खेलना की इंग्लिश लिखेंगे प्ले। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? फुटबॉल। तो फुटबॉल की इंग्लिश लिखेंगे फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। ओके, सो हमारा लास्ट जुमला है मैं इंग्लिश अखबार पढ़ता हूँ। सो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना की इंग्लिश लिखेंगे रीड। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश अखबार। तो इंग्लिश अखबार की इंग्लिश लिखेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर। आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैं इंग्लिश अखबार पढ़ता हूँ। ओके,
ये होगी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी इनकी पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो चलो चलते हैं इनकी निगेटिव जुमलों की तरफ। सो इनकी निगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम आज डू का डिस्कस करेंगे। डू प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू नहीं आता। ओके, प्रेजेंट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू आता है। ओके, डू और डज। सो इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो पहला जुमला है हम किताबें नहीं खरीदते हैं। हम किताबें नहीं खरीदते हैं। सो इनका सब्जेक्ट है क्या है हम, तो हम की इंग्लिश लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट के बाद वर्ब यहाँ क्या है खरीदना, तो खरीदना की इंग्लिश लिखेंगे बाय। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है किताबें, तो किताबें की इंग्लिश लिखेंगे बुक्स। एंड लास्ट फुल स्टॉप। ओके, वी डू नॉट बाय बुक्स, हम किताबें नहीं खरीदते हैं। तुम इंग्लिश में बात नहीं करते हो। तुम इंग्लिश में बात नहीं करते हो। सो सब्जेक्ट तुम, तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या है बात करना, तो बात करना की इंग्लिश लिखेंगे टॉक। ओके, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश लिखेंगे यू डू नॉट टॉक टू इंग्लिश, तुम इंग्लिश में बात नहीं करते हो। ओके, ये होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आई होगी। ओके, तो चलो चलते हैं इनकी इंटेरोगेटिव जुमलों की तरफ। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्या तुम हर दिन बाजार जाते हो, लास्ट क्वेश्चन मार्क। पहला स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर में क्या लगाना है, तो सबसे पहले लगाना है डू के बाद सब्जेक्ट यहाँ क्या है तुम, तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ क्या है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है हर दिन बाजार, तो बाजार की इंग्लिश लिखेंगे बाजार डेली। एंड ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन मार्क। डू यू गो टू बाजार डेली क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू बाजार डेली क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या तुम हर दिन बाजार जाते हो। सो क्या हम उसके घर जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डू के बाद सब्जेक्ट यहाँ क्या है हम, तो हम की इंग्लिश लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ क्या है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है उसकी घर लिखेंगे हिज होम। एंड ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखेंगे डू वी गो टू हिज होम, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या हम उसके घर जाते हैं, डू वी गो टू हिज होम। ओके, तो लास्ट जुमला है हमारे पास क्या वो काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन मार्क। डू के बाद सब्जेक्ट वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे दे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ क्या है करना, काम करना, तो काम करना की इंग्लिश लिखेंगे डू वर्क। ओके, सो देन लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखेंगे डू दे डू वर्क, लास्ट क्वेश्चन मार्क डू दे डू वर्क, क्या वो काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पार्ट 1 क्लास। ओके, पार्ट 1 डू, पार्ट 2 डज। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले क्लास के साथ मुलाकात होगी। तो अगले क्लास तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।